जो वाटर बॉडीज है उसके बारे में पहले तो एक आइडिया देना चाहता हूँ कि यहाँ के कितने इम्पोर्टेंट ये सिस्टम है और इसको किस तरह से एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया जा सकता है कि इसका कंजर्वेशन किया जाए। इसका जो अभी जो स्ट्रैटेजी है इसे ब्यूटिफिकेशन कहा जाता है और हम देखेंगे कि ब्यूटिफिकेशन के जो माध्यम से ज़्यादातर कॉन्क्रीटाइजेशन ही होता है और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका क्या है वो समझेंगे और किस तरह से हमें इसका रिस्टोरेशन करना चाहिए, जिसे जीर्णोद्धार कहा जाता है, उस तरह से एक अप्रोच लिया जाना चाहिए। तो ये जो अभी प्रेजेंट प्रोजेक्ट है इसे क्लोजिंग द लूप सचिन ने कहा है, संयुक्त राष्ट्र ने इसे सहायता दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो इस प्रोजेक्ट में पहले तो हमने जो पहला जो स्टेज था उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट किए हैं वाटर बॉडीज पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में इतने सारे वाटर बॉडीज है। मैं जो नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ एक्चुअली ये मुंबई रीजन का, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का मैप है। पता नहीं कि आप कितना देख पा रहे हैं। यहाँ पर करीब 3000 करीब वाटर बॉडीज है। तो 3000 करीब वाटर बॉडीज में हम लोग ने घूम चुके थे। वहाँ पर देखे कि 1200 वाटर बॉडी दूषित है। 1200 वाटर बॉडी ऐसा है जिसमें कि किसी तरीके से ग्रे वाटर जिसे कहा जाता है, ग्रे वाटर आइदर वाटर बॉडी में जा रहा है या तो अनट्रीटेड सुएज का ट्रीटमेंट भी होता है। आपको यहाँ की सेप्टिक टैंक है, तो सेप्टिक टैंक से भी जो पानी निकलता है वो उसको ट्रीटमेंट चाहिए। उसको अगर अनट्रीट करके आप डालेंगे तो अनट्रीटेड उसमें भी पोल्यूशन है तो वो जाता है वाटर बॉडी से। तो इस तरह से 1200 करीब वाटर बॉडी है जो जिसे कि इसमें की पोल्यूशन दिखा जाता है। और ये स्लाइड में जो दिखता है किस तरह से ये जो पानी जो अपना तालाब से है किस तरह से ये कंटामिनेट करता है पूरे जो यहाँ के जो वेरी इंपॉर्टेंट ग्राउंड वाटर सिस्टम को, जो मड फ्लैट एरियाज है इसे कंटामिनेट करता है। और फिर जो बोरवेल का पानी जो है इसे आप लोग जो पीते हैं ये भी कंटामिनेटेड करता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। आज की जो वाटर बॉडी जैसे ही आप दूषित करोगे, जैसे ही वेस्ट वाटर लाओगे तो पूरा सिस्टम को आस्ते आस्ते पॉल्यूट करते रहेगा। और जो गवर्नमेंट का जो अप्रोच रह चुका है वो ब्यूटिफिकेशन है, सुशोभीकरण का अप्रोच है। और आप जो देख रहे हो ये जो इमेज मुझे पता नहीं आप कितना दिख रहा है, ये जो तालाब जो है इसे किस तरह से इसकी जो एजेस है पूरे कंक्रीट दीवार से बांध चुका है। ये बड़ा प्रॉब्लम, उसे पेंट भी कर चुका है। आप जो देखोगे उसमें पेंट भी कर चुका है। दोनों ही हानिकारक है। पहले तो कंक्रीटाइजेशन भी हानिकारक है, पेंटिंग भी हानिकारक है। आपको जानना है कि आज आप घर में जब पेंटिंग करते हो आपको प्रॉब्लम होता है। तो अगर ये पेंटिंग उनके दीवार में किया जाता है जो जिसे कहा जाता है लाइफ ऑन वाटर इन वाटर, इससे भी प्रॉब्लम होता है। तो ये पेंटिंग एकदम हानिकारक है। लगता है कि बहुत अच्छा दिखता है मगर कंप्लीटली हानिकारक है। और जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इससे हीट भी बढ़ता है। ये जो आप जो कॉन्क्रीटाइजेशन पूरा एक साथ करते हो बिना सोचे कि उसके जो पेड़ है उसको काट कर कॉन्क्रीटाइजेशन करते हो, इससे टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। एक मैं उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। ये वसई विरार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विरार वेस्ट में उसने एक वाटर बॉडी को सुशोभीकरण किया। आप देख रहे हो कि वहाँ पर पूरे कॉन्क्रीटाइज कर दिया है। हाँ, अपना महाड़ा एरिया में आप अभी देखोगे बरसात में क्या करता है। बरसात में टोटली फ्लडेड यहाँ के जो टोटल कॉन्क्रीटाइजेशन के कारण कोई ग्राउंड वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जो कि तालाब का काम रहना चाहिए करना, वो काम करता ही नहीं। तो ये जो प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हो वसई विरार में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस तरह से इसका अप्रोच रहा है। तो हमने अभी हम वसई विरार में आएंगे। वसई विरार सब रीजन में यहाँ पर 184 वाटर बॉडी है। 184 में 128 पोल्यूटेड है। तो इसको किस तरह से ट्रीट किया जाए, तो हम एक बार देख लेंगे किस तरह से हमने डेटाबेस बनाया। इसके जो पहला जो अपना काम था जो संयुक्त राष्ट्र ने सपोर्ट किया था,
इसमें हम लोग ने एक डिजिटल डेटाबेस बनाया और ये डिजिटल डेटाबेस से हम लोग ने टोटली सब वाटर बॉडीज को हम लोग मैप किए थे। उसमें जा जाकर एक वाटर बॉडी में देखा था कि किस तरह का पोल्यूशन है, तो उसका हमारा एक डेटाबेस है। जिससे कि क्या होता है, आज अगर एक पायलट प्रोजेक्ट ठीक से करें तो उससे फिर से हम स्केल अप कर सकते हैं। कहाँ स्केल अप कर सकते हैं? तो जब हम प्रोजेक्ट शुरू किए तो हमने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिले, ग्राम पंचायत वालों के साथ मिले, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिले। कहीं कहीं ग्राम में जाकर हमने अवेयरनेस क्रिएट किया कि ये जो पानी है उनको ट्रीट करना चाहिए। वहीं से हमें सपोर्ट मिला था कि किस तरह से इनके यहाँ हम तालाब के साथ काम कर सकते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वहाँ की जो महिलाएं हैं, बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि नहीं तालाब का रिस्टोरेशन किया जाए, उसके बाद जो काम है, उसके बाद अपना काम है कि उसे किस तरह से सोचा जाए कि उनका लाइवलीहुड अच्छे पानी से किया जाए। एक हमारा आइडिया है कि ये सब जो तालाब है उसमें एक्वाकल्चर किया जाए। तो एक्वाकल्चर का जो मेन जो स्टूवर्ड रहेंगे वो वहाँ की जो महिलाएं हैं वही काम करेंगे। इसीलिए हमारा ये तालाब जो जीर्णोद्धार का जो प्रोजेक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको सिर्फ उसको रिस्टोर नहीं, उसे मैनेज भी किया जाए, मेंटेन भी किया जाए, उससे कुछ लाइवलीहुड भी कर सकते हैं। जो हमारा आइडिया था किस तरह से किया जाए नेचर बेस्ड सोल्यूशन यूज करके, ऐसा हमारा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्योर ने, जो हमारा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में कर चुका है वहाँ के इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में। तो वो हमने दिखाया है किस तरह से वहाँ से कुछ लर्निंग्स हमने लिया है और उसको किस तरह से तालाब में यूज किया जा सकता है। पहले तो कोई भी ऐसा कंक्रीट दीवार नहीं बनाना चाहिए। कंक्रीट यूज करेंगे, हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हमने कंक्रीट यूज किया है, मगर कंक्रीट जिस तरह से यूज करें वहां से पानी का जो इंटरसेप्शन है ग्राउंड में जो जाता है उसको रोका नहीं जाए। और उसका जो एज में एक कहा जाता है राइबेरियन जोन वेजिटेशन है, जो कि बहुत ही वहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, वो हमारा प्रोजेक्ट है। तो इसमें से हमारा इससे क्या होता है कि अगर आप जो पानी ट्रीट करके आप डालोगे तालाब में, जैसे कि वेस्ट वाटर को ग्रे वाटर को डालोगे, तो उससे एक्वाकल्चर तक किया जा सकता है। इसमें कुछ भी अगर दूषित कंपोनेंट भी रहेगा जो कि बहुत ही कम रहेगा, उससे क्या होता है एल्गीज क्रिएट होता है। और एल्गीज से क्या होता है कि फॉर द जो मछली के लिए वो लोग एल्गीज पे उन लोग जीते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो किस तरह से हम तालाब को उसका जो रिस्टोर करके उन्हें किस तरह से उसको पॉजिटिव लाइवलीहुड में ला सकते हैं और वहाँ के जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसे भी प्रोटेक्ट करें, उसको भी बढ़ जाएगा। और इससे जो क्या होगा कि उससे मछली का उत्पादन या तो बतख का उत्पादन या तो और एक चीज है ग्रीन क्रेडिट। आज के दिन में ग्रीन क्रेडिट भी पॉसिबल है। अभी तक गवर्नमेंट ने सिर्फ पॉलिसी फॉर्म किया है और उन्होंने कहा है कि जो आप अगर तालाब को रिस्टोर करोगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको ग्रीन क्रेडिट भी मिले। तो ये हम एक्सप्लोर करेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट को इन महिलाओं के साथ और स्पार्क जैसे ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी करें तो हम ट्रेनिंग दे सकते हैं किस तरह से इसे रिस्टोर किया जाए और किस तरह से इसे लाइवलीहुड पे फिर से यूज किया जाए। जो अपना पहला तालाब है सतपाला तालाब, वहाँ से हमें सपोर्ट मिला। हमें बहुत तालाब से हमें बुलाया गया था, सतपाला तालाब से हमें बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिला। वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम लोग आपको हेल्प करेंगे, आपके यहाँ आप इनके तालाब लेकर आप मेरा टेस्ट पायलट प्रोजेक्ट करो। तो ये जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ एक वीडियो है, स्मॉल वीडियो है। इसमें आप देख रहे हो कि किस तरह से स्टॉर्म वाटर आ रहा है तालाब में। ये स्टॉर्म वाटर जो है इसमें वेस्ट वाटर है और अनट्रीटेड सुएज, मतलब सुएज की जो पानी है सेप्टिक टैंक से आता है। आप एक बार फिर से ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको समझ में आएगा कि ये सब तालाब में हो रहा है। वैसे विरार के 120 तालाब में ऐसा प्रॉब्लम है। तो हमारा पहला जो स्ट्रैटेजी है
कि इसको किस तरह से ट्रीट किया जाए। ये पानी अगर यूज कर पाए तो इम्पोर्टेंट है, ये पानी को हम यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, मगर किस तरह से हम रिसाइकल करेंगे ये स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ के जो तालाब है किस तरह से दूषित पानी आता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप स्लाइड देखिए। तो ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये जो प्रोसेस था, यहाँ के जो प्रोसेस था वो अगेन हमारे बहुत सारे मीटिंग्स हुए किस तरह से, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज था लैंड का। पहला जब हम इम्प्लीमेंट करने गए तो हमें लगा कि हम फुटपाथ के नीचे बायोडाइजेस्टर बना देंगे, तो ऐसा हुआ नहीं थे कि वो लैंड पीडब्ल्यूडी का लैंड था। तो इसीलिए हमको बहुत सारे मीटिंग्स लगा, जिससे कि पता लगा कि किस तरह से डिज़ाइन किया जाए ताकि कोई भी इंटरेस्ट हार्म नहीं हो। तो बहुत सारे मीटिंग्स गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, कलेक्टर के साथ, पीडब्ल्यूडी के साथ हमने किया। फिर जो यहाँ की कम्युनिटी है उनके साथ भी हमने मीटिंग्स करके हमने डिज़ाइन फाइनलाइज किया। तो ये जो प्रोसेस था इसमें बहुत सारे, पहला तो ड्रोन्स यूज करना पड़ा सर्वे करने के लिए, ड्रोन्स यूज करना पड़ा, लोकल स्टेशन यूज करना पड़ा लेवल्स जानने के लिए। हमारे जो टीम थे वहाँ के, तो उसने इसे पूरा मेजर करके एग्जैक्ट लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पानी कहाँ से आ रहा है, पानी किस तरह से तालाब से निकल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ पर किस तरह से कहीं पर ऐसा होता है कि रेन के समय पानी आता ही है स्ट्रीम से, नेचुरल स्ट्रीम से, जो समझ में नहीं आता है। नॉर्मल टाइम में आपको समझ में नहीं आएगा, मगर वो सिर्फ काम करेगा मॉनसून के समय। सो ये जो लेवल्स है जानना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हमने ऐसा जो समर का जो लेवल था पानी का उसे 0 कंसिडर किया है, वहाँ से सब कैलकुलेशन शुरू किया है। तो लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी जब हम प्रोजेक्ट करने जाते हैं ये सब एस्पेक्ट्स, हमें लगता है कि जस्ट हम एक प्लान बना देंगे सुशोभीकरण का, ऐसा होता नहीं है। पानी किस तरह से मूव करता है, किस तरह से बिहेव करता है एक सिस्टम में, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इंजीनियरिंग के जरिए किया जा सकता है। तो अपना जो पहला जो आइडिया था, आप अगर देखोगे फिर से मैं जैसे ही प्रोजेक्टर चेंज होता है मैं दिखाऊंगा कि पहले जो गंदा पानी जो आ रहा है, सांड पानी जो आ रहा है, उसे किस तरह से एक सेटलिंग पॉइंट पे लाया जा सकता है। तो पहला हम लोग सेटलिंग पॉइंट क्रिएट किए। सेटलिंग पॉइंट में बहुत सारे वहाँ पर दूषित पानी आकर सेटल करते हैं, जो हेवी जो पार्टिकल्स सेटल कर जाते हैं और एक होल्डिंग पॉइंट में जाता है। होल्डिंग पॉइंट में पानी रहता है, वहाँ से मैं उसको पंप करके बायोडाइजेस्टर बोल के जहाँ पर डाइजेस्ट होता है, मेनली इट इज एनारोबिक, जो बैक्टीरियाज है बिना एयर के काम करते हैं, एनारोबिक प्रोसेस है। बायोडाइजेस्टर में लेकर पहला जो ट्रीटमेंट है बायोडाइजेस्टर में होता है, और बायोडाइजेस्टर से जो पानी निकलता है वो एक कंटिन्यूअस रीड बेड के सिस्टम से उसे लिया जाता है, जो कि एरोबिक ट्रीटमेंट है। और इस तरीके से जो पानी बाद में निकलेगा वो ट्रीटेड पानी रहेगा, उसका जो बीओडी सीओडी अंडर कंट्रोल रहेगा। आप अगर सिस्टम को अगर मेंटेन करोगे तो बीओडी सीओडी कंट्रोल में रहेगा, और इस पानी को हम तालाब में छोड़ सकते हैं, उसे वेरी पॉजिटिवली एक्वाकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये स्लाइड जो दिख रहा है एक्चुअली तालाब का प्लान का है, और किस तरह से हमने एक जो बैठकर किस तरह से सबके साथ डिज़ाइन किए, सब एग्जैक्टली देखे कि कहाँ सेटलिंग पॉइंट बन सकता है, कहाँ होल्डिंग पॉइंट बन सकता है, कहाँ पर जो ये है जो रीड बेड है वो भी बन सकते हैं। और इसके बीच में हमें ये भी बोलना चाहिए कि उनको चलने का जगह चाहिए था, एक शिवाजी महाराज का स्टैचू बनाने का जगह चाहिए था, वो भी हमने उनके लिए बनाया। तालाब जब हम लोग कंसल्टेशन में गए तो उन्होंने कहा कि आप कर रहे हो ये काम, मगर इसमें जो वहाँ के जो रविवासी है उनके लिए जगह घूमने के लिए, उनके
शिवाजी महाराज का श्रद्धांजलि के लिए एक जगह, वे भी हमने प्रोवाइड किया। ये सब हमें कंसल्टेशन से ही मालूम पड़ा कि ये सब भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा दिखता है कि किस तरह से काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग सेक्शन है, अगर जब स्लाइड आएगा तो मैं एक बार फिर से दिखा दूंगा आपको। और जो इस बार जो दीवार के बदले हमने क्या किया है कि हमने प्रीकास्ट कंक्रीट फ्रेमवर्क यूज किया है। प्रीकास्ट कंक्रीट फ्रेमवर्क, तो इससे क्या होता है कि पहला तो प्री कंस्ट्रक्शन तालाब में होता नहीं है, प्रीकास्ट होके आता है। जैसे कि आपने रेलवे का कंस्ट्रक्शन देखा है, जो रेलवे का स्लीपर है वो प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन से बहुत तरीके से किया जा सकता है। प्रीकास्ट कंक्रीट अभी नया टेक्नोलॉजी उसे यूज किया जाता है, तो सब कुछ कास्ट किया जाता है और इसे यहाँ लाया जाता है, तो उसे लगाया जाता है। उसे आप टर्न भी कर सकते हो, जिस तरह से तालाब टर्न करता है उस तरीके से टर्न कर सकते हो। और उसके बीच बीच में आप राइपेरियन जोन वेजिटेशन को ग्रो कर सकते हो। इससे हम लोग क्या करते हैं, हम बाइंडिंग वायर यूज करते हैं, बाइंडिंग मतलब मैश यूज करते हैं, जीआई का मैश यूज करते हैं, जीआई का मैश, और उसके अंदर में स्टोन और मट्टी रहता है। सीमेंट हम बहुत ही कम मात्रा में सीमेंट देते हैं, मगर ज़्यादातर स्टोन और ज़्यादातर हम मट्टी यूज करते हैं, ताकि जो राइपेरियन जोन वेजिटेशन हो, जिससे कि ऑक्सीजन बढ़ता है, पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी बढ़ता है, और यहाँ के जो एज वेजिटेशन है वहाँ पर बहुत किस्म की मछली भी वहाँ बच्चे देते हैं। तो इसीलिए राइपेरियन जोन बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसे नष्ट करना, ये सब जो प्रोजेक्ट है, सब शोभीकरण का प्रोजेक्ट है, ये प्रोटेक्ट करता है। इस तरीके से हम लोग ने और यहाँ के जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी काम चल रहा है, सब लोकल टेक्नोलॉजी, कहीं से बाहर से कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो वेंडर्स भी है जो हमको कंस्ट्रक्शन में हेल्प भी कर रहा है, सब लोकल जो यहाँ के वेंडर्स वही हेल्प कर रहे हैं। तो इसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है दिखाने के लिए कि किस तरह से इसका इंजीनियरिंग को हम फीड किए हैं। और ये एक इमेज है, तस्वीर है, इससे आपको दिख जाएगा कि रोड जो है, सेटलिंग पॉन्ड, होल्डिंग पॉन्ड और बायोडाइजेस्टर, फिर जो यहाँ के जो रविवासी हैं उनके चलने का जगह, किस तरीके से हमने किनारे में जो हम बताए थे कि यहाँ के जो पेड़ पौधे उनको ग्रो किए, इस तरह से हमने बनाया है। एक तस्वीर है वैसा, और भी तस्वीर दिखता है कि किस तरह से हमने इसको बनाया है। तो पहला जो अपना काम था, प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी इनिशिएट कर चुका है। जो पहला इनिशिएशन प्रोग्राम था, जो भूमि पूजन था, यहाँ पे 2 एमएलए आए हैं। एक तो स्नेहा दुबे पंडित मैडम ने आई थी, और राजेंद्र नायक, दोनों इसका उद्घाटन किया। हमारा डायरेक्टर भी था शीला पटेल, और उन्हें हमने समझाया कि किस तरह से नैसर्गिक तरीके से जो कूड़े का तालाब है उसे रिस्टोर करना है। तो उन्होंने भी हमको सपोर्ट किया, कहा कि ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पायलट प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो तो हम लोग म्यूनसिपालिटी से अडॉप्ट करेंगे, म्यूनसिपालिटी में प्रेशर देंगे कि ये प्रोजेक्ट को अडॉप्ट किया जाए। तो जो पहला ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का काम, ये जो स्लाइड से कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो गया है। तो ये जो हम लोग पहला जो किए कि किस तरह से वहाँ पर हम लोग ने एक पानी को, जैसे कि जो अभी जो गंदा पानी है, वहाँ पर हमने कंप्लीट एक स्टोन बेडिंग बनाकर उसमें किस तरह से हम सेटलिंग पॉइंट बनाने का और होल्डिंग पॉइंट बनाने का तरीका दिखा रहे हैं। आप अगर देख पाओगे तो ऑलरेडी हम लोग दीवार का कंस्ट्रक्शन, होल्डिंग पॉइंट की दीवार का कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिए हैं। इस तालाब नजदीकी है, आप जाके देख भी सकते हो। वहाँ पर ऑलरेडी जो दीवार है वो सब स्टोन दीवार है, हमने खड़ा कर चुका है। तो इस स्टोन दीवार में मट्टी एंड स्टोन यूज किया है। कुछ हद तक हमने सीमेंट भी डाला है उसमें, ताकि उसका स्टेबलाइजेशन हो। मगर ये सब दीवार में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो राइपेरियन जोन वेजिटेशन है वो ग्रो करेगा। तो जो सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है, तो हमने कहा है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है मेनली टुवर्ड्स एक्वाकल्चर। किस तरह से ये जो तालाब के पानी को किस तरह से यूज किया जा सकता है पॉजिटिवली,
वहाँ के जो महिलाएं उनको ही हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं 2 काम के लिए, एक तो एक्वाकल्चर और फ्लोट फार्म। फ्लोट फार्म कैसा होता है ये भी हम लोग ने ऑलरेडी एक मॉडल बना चुके हैं कि ये जो तालाब का जो पानी है उससे फार्म बनाकर उसमें वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। एक फ्लोट फार्म जैसा कंसेप्ट है। सो उससे क्या होगा, दोनों चीज का फायदा होता है। एक तो फायदा होता है कि आप वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हो वो जो ट्रीटेड पानी के साथ, और उसके नीचे एक्वाकल्चर भी कर सकते हो, तो दोनों फायदा होता है। और इसका हमने जो ट्रेनिंग है, हमारा जो और एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है जो वेस्ट बंगाल के हैं, तो उन्होंने ऐसा जो प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट सुंदरबन जैसी जगह में जो कि एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो उनका जो एक्सपीरियंस है उसको लाकर हमने देखा है कि ये पॉसिबल है, आप वसीलेराज में कर सकते हो। और ये जो एक्वाकल्चर है ये टोटली ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर है, इसमें कोई केमिकल फीड नहीं दिया जाता है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप जो इनको जो ट्रेनिंग दे रहे हो, यू आर गिविंग देम ट्रेनिंग, जिसे कहा जाता है सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन के तरफ आप उनको ट्रेन कर रहे हो। तो हमारा पहला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो हमने मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर में हमने फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम किया वहाँ पर। तो और ये साइमल्टेनियस एक्टिविटी है, जिस तरह से हम लाइक ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट है हमारे प्रोजेक्ट का, एक प्रोजेक्ट है ट्रेनिंग एस्पेक्ट। तो दोनों एस्पेक्ट को हम देख रहे हैं, और दोनों एस्पेक्ट में हम चाहते हैं कि जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है मैं कहना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है, मगर हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत से कि ये जो ट्रेनिंग हो रहा है इससे अगर महिलाओं को भी बिड करने दिया जाए। हम लोग ने देखा है कि वो जो लोकल ग्राम पंचायत जितना एक रेंट लेता है वो हम पे कर सकते हैं, वो पे करके भी हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं एक्वाकल्चर करके। ऐसा नहीं कि हम फ्री में चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम रेंट देंगे, रेंट देकर फिर इनको एक लाइवलीहुड प्रोवाइड करेंगे। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये मेनली बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में उनका जो हमारा जो आइडिया है निकल चुका है, और जिस दिन जो भूमि पूजन हुआ था इसके बारे में बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने रिपोर्ट भी किया है। तो क्लियरली ये अपना प्रोजेक्ट एक फ्यूचर जनरेशन का प्रोजेक्ट है। इससे अगर हम इस तरीके का अगर हम पॉलिसी बनाएंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि ग्राउंड वाटर क्वालिटी इंप्रूव करे, फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी आए। तो उसके बाद तीनों लेवल पे सस्टेनेबिलिटी, एक तो है एक सोशल एस्पेक्ट है सस्टेनेबिलिटी का, जिसमें कि लोकल कम्युनिटी किस तरह से काम कर सकते हैं, वुमेन्स ग्रुप किस तरह से काम कर सकते हैं, उनके लिए लाइवलीहुड कैसा बनता है, उसका एक एस्पेक्ट है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जिस तरह से बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव हो सकता है, जिस तरह से रिसाइकलिंग किया जा सकता है वेस्ट वाटर को, और एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। ये तीनों एस्पेक्ट जो सस्टेनेबिलिटी का मेन जो फाउंडेशन है, तीनों को हम एड्रेस कर सकते हैं। और इस तरह से अगर हम करें तो ये प्रोजेक्ट जो 1200 दूषित वाटर बॉडी है जो यहाँ के MMR रीजन में, सबको इस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं, ये जो वाटर बॉडीज है ये सिर्फ मुंबई में नहीं, सब आज भारतवर्ष में देखोगे तो बहुत सारे सिटीज में ऐसा ही हालत है। सबको इस तरीके से ऐसा एक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। एंड बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमने अभी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं नए वाटर बॉडीज में, बहुत सारे वाटर बॉडीज में हमने देखा है कि ट्राइबल सेटलमेंट्स है। सो अगर हम इस तरीके से वाटर बॉडी को इसका जीर्णोद्धार कर पाए तो ऐसा होता है कि उनका जो वाटर सोर्स है, उनका जो लाइवलीहुड है ये बहुत इम्प्रूव हो सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वसेरा रीजन में बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज है जो ये वाटर बॉडी पे डिपेंड है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ये हम लोग अभी शुरू कर चुके हैं। सतपाला तो हमें इम्प्लीमेंट करने को मिला है, मगर उसको स्केल अप करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे लिया जाए। और ये जो मैं एंडिंग का जो 3-4 स्लाइड है, ये रीजनल कॉन्टेक्स्ट, वसई विरार जैसे रीजन में पानी का क्या इम्पोर्टेंस है। यहाँ के जो आप रीजन में बैठे हो, यहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका सोर्स है। ग्राउंड वाटर से ही चलता है। यहाँ का जो एग्रीकल्चर है, जो फार्मर्स है, जो आपका जो फ्रूट्स होता है, यहाँ बनानास होता है, वेजिटेबल्स होता है, ग्राउंड वाटर के कारण होता है। मगर ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिस्टम, व्हाई डज द सिस्टम वर्क, किससे काम करता है सिस्टम। जो आप पहले जो इतिहास में देखोगे कि वसई विरार बीच में एक हार्बर जैसा एक एंटिटी हुआ करता था, जहां से कि आप सोपारा पोर्ट में एंटर कर सकते। सोपारा पोर्ट कोस्ट में नहीं था। सोपारा जैसे कि अब मुंबई पोर्ट पानी सी से अंदर आ जाता है, वैसे ही वसई विरार में पानी पहले सी से अंदर आ जाता है। तो क्या हुआ कि जो पहाड़ था, पीछे में जो पहाड़ था, जो आप देखोगे कुंभलेश्वर जैसे रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज में जो पहाड़ है, वहां से जो छोटे छोटे जो नदी बहते हैं, तो उससे कंटिन्यूअस सिल्टिंग होने के कारण ये हार्बर स्लोली एंड स्टेडली ये हार्बर को इसका जो हार्बर का जो नेचर था बदलने लगा। ज़्यादातर मड फ्लैट्स बन चुका था और वहीं पर से ब्रिटिश लोग ने अपना रेलवे लाइन बनाया। सो ये जो आप अर्बनाइजेशन देखते हो वसई विरार में, ये लो लाइन लैंड है, पूरा लो लाइन लैंड में हो रहा है। ओके, सो इसीलिए आज के दिन में जब मानसून्स में वसई विरार इमीडिएटली उसका फ्लडिंग होता है। लेकिन हमें समझना है कि ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम में जो मानसून का पानी वहां पर जो कलेक्ट होता था, जो कि यहाँ के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसे हमें अगर नहीं समझे, रैंडम अर्बनाइजेशन करते रहे तो ये अफेक्टेड होगा। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो पूरे जो बावकल्स है, जो तालाब है और जो मड फ्लैट है, तीनों एक सिस्टम है। इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो जो मुद्दा आता है कि किया जा सकता है कि तो हमने एक ऐसा स्टडी अपना KRBA से हमने करवाया था। उसका मैंने उसको लीड किया था, हमारे स्टूडेंट्स ने किया था ये स्टडी। तो हमने देखा कि ये अभी भी पॉसिबल है कि आप अगर चाहोगे तो इसे आप रिस्टोर कर सकते हो, इसको आप ला सकते हो। आप अगर आज के डेवलपमेंट प्लान, वसई विरार के डेवलपमेंट प्लान आप स्टडी करोगे तो इसमें एक होल्डिंग पॉन्ड जैसा एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। एक होल्डिंग पॉन्ड, जैसे नीली और IIT ने स्टडी किया था, नीलीमोर में उन्होंने होल्डिंग पॉन्ड का सजेशन दिया है। ये होल्डिंग पॉन्ड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेश वाटर कलेक्शन सेंटर पॉसिबिलिटी है और उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। मड फ्लैट्स में क्या होता है, मड फ्लैट्स का जो डेप्थ है बहुत ही कम डेप्थ होता है, मगर आप होल्डिंग पॉन्ड अगर बनाओगे तो इससे अर्बनाइजेशन भी आप कर सकते हो और पानी रख भी सकते हो। मगर आप सिर्फ एक होल्डिंग पॉन्ड बनाने से नहीं चलेगा। वसई विरार जैसा एक इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम में आपको एक सीरीज ऑफ होल्डिंग पॉन्ड, जो कि नैगांव की खाड़ी, नैगांव की जो मैंग्रोव्स है से विरार के जो मैंग्रोव्स है, वहां से कंटिन्यूअसली आपको होल्डिंग पॉन्ड बनाना पड़ेगा। और ये पॉसिबिलिटी है कि आप होल्डिंग पॉन्ड्स और अर्बनाइजेशन एक साथ कर सकते हैं। इसे लेक्स जैसा ट्रीट किया जा सकता है। इसका जो फंक्शन रहेगा, रिक्रिएशन का फंक्शन रहेगा, इससे बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा और आप अर्बनाइजेशन भी एक साथ कर सकते हो। वेरी पॉसिबल। एक लास्ट में स्लाइड सेंड करता हूँ, ये सिंगापुर का स्लाइड है। यहाँ पर दिखाया गया है कि आप एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो और डेवलपमेंट भी कर सकते हो। इस सिंगापुर का स्लाइड है, जहाँ पर क्लियरली दिखता है कि लेक्स के साथ उन्होंने अपना हाई राइज बिल्डिंग्स भी बनाया है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज के दिन में वसई विरार रीजन में करीब, मुझे लगता है करीब 20 लाख पॉपुलेशन है यहाँ का, और भी बढ़ेगा। तो उसको आप रोक नहीं पाओगे, और रोकने का कोई, हम अगर रोकेंगे तो कोई हमें कहा जाएगा कि हम सिर्फ रोक रहे हैं, कोई आइडियाज नहीं दे रहे। मगर ये पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ के वाटर सिस्टम को रिचार्ज भी कर सकते हो पूरे, क्योंकि ये सिस्टम जो है, मैंने कहा है, जिस तरह से कहा है, ये जो एग्रीकल्चरल बेल्ट है, प्लांटेशन जोन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। आज के दिन में हमें समझना है
कि ये जो एरिया है वसई विरार को बहुत सारे मुझे पता है कि कोविड के समय स्पेशली कोविड के समय में जब सब सप्लाई चेन्स बंद हो चुका था, वसई विरार के जो लोकल प्रोड्यूस है वहाँ यहाँ की जो मछली है, यहाँ के जो वेजिटेबल्स है वो हमें मार्केट में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जनरली हमें कहा जाता है कि शहर में एग्रीकल्चर हो नहीं सकता है, मगर आज के दिन में हम कहते हैं कि अर्बन एग्रीकल्चर जैसे शहरी कृषि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वसई विरार एक मॉडल बन सकता है। तो वसई विरार में किस तरीके से शहर में रहते हुए भी हम फार्मिंग कर सकते हैं, ये एक मॉडल बन सकता है, मगर इसके लिए पानी को रखना बहुत ही जरूरी है। तो इससे ये स्लाइड से मैं अंत करता हूँ अपना। मैं चाहता हूँ कि अगर स्लाइड्स को देख लेते हैं एक बार तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सचिव